आज के हमारे ऑटोकैड के वीडियो में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं सिर्फ बेसिक्स कि ऑटोकैड में बेसिक्स क्या होता है। और ये पूरा वीडियो सिर्फ एक ही उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी ऑटोकैड को पकड़ा ही नहीं है, कभी खोला ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ऑटोकैड चीज़ क्या है। सिर्फ सुना है कि भाई ऑटोकैड जैसी कोई चीज़ होती है, पर उन्होंने कभी देखा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा लंबा सीखने वाले हैं नहीं, सिर्फ हम सीखने वाले बेसिक्स कि भाई ऑटोकैड कैसा होता है, ऑटोकैड का इंटरफेस कैसा होता है, ऑटोकैड में कौन से टूल्स होते हैं, ऑटोकैड में कौन से कमांड्स होते हैं, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, और क्या चीज़ हम बना सकते हैं। एकदम छोटा सा वीडियो है, तो चलो हम उसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने ऑटोकैड खोल दिया है मेरा, और मेरा ऑटोकैड है 2021 वर्जन वाला है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2019 का हो या 2025 का हो, सारे वर्जन सेम ही है, अंदर सारे टूल्स भी सेम ही है। तो हमारे 2021 के वर्जन में हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। एकदम नॉर्मल सा इंटरफेस है। यहाँ पे हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिए, मतलब जो भी फाइल मैंने रिसेंट में ओपन किए वो मुझे यहाँ पे शो करेगी। और अगर मुझे कोई नई फाइल ओपन करनी है कि भाई हमें नई कुछ चीज़ बनानी है, तो हमें यहाँ पे उसका इंटरफेस दिया है कि भाई गेट स्टार्टेड। हमारा पहला ही दिया है कि स्टार्ट ड्राइंग। तो वहाँ पे अगर मैंने ऐसे क्लिक किया, तो एक हमारे सामने ब्लैक कलर की ग्रिड ओपन हो जाएगी, जिसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले तो हर चीज़ को एक बार ऑब्जर्व कर लेते कि भाई कौन सी चीज़ कौन सी है। तो हम सारे टूल्स को देखेंगे कि भाई कौन सा टूल क्या है और उस टूल से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैनल दिया है प्रॉपर्टीज का। अगर आपने ऑटोकैड को नया डाउनलोड किया, मतलब पूरा फ्रेश है कि भाई यूज़ किया ही नहीं है, सीधा हमने डाउनलोड ही किया है, तो ये वाला पैनल आपको शो ही नहीं करेगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे और कुछ होगा ही नहीं सिवाय ब्लैक ग्रिड के। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज वाला पैनल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ऊपर वाली चीज है क्या। तो हम ये पूरे पैनल को कहते हैं रिबन टैब। ठीक है, यहाँ पे हमें हर तरह के टूल्स दिए हैं कि भाई ड्रॉ के टूल्स है, मॉडिफाई के टूल्स है, एनोटेशंस के टूल है, लेयर्स है, ब्लॉक्स है, प्रॉपर्टीज है, ग्रुप्स है, यूटिलिटीज है, क्लिपबोर्ड है। अभी सारी चीज क्या है वो हम आगे के वीडियो में सीखते जाएंगे। आज के वीडियो में तो हम सिर्फ बेसिक चीज को ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक में से भी बेसिक चीज है कि हम ऑपरेट कैसे करें। कि भाई हमने ऑटोकैड खोल तो लिया, अभी खोलने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करें, कि भाई उसके अंदर हम कहाँ से किस तरह से जाए, माउस पर कौन सा बटन दबाए, कीबोर्ड पे क्या करें, तो वो सबसे पहले हम सीखेंगे। तो अगर आपका माउस है, तो माउस में हमें तीन चीज दी होती है। एक तो होता है स्क्रोल व्हील, और एक तो है राइट साइड का, और एक होता है लेफ्ट साइड का बटन। तो सबसे पहले अगर मैंने स्क्रोल व्हील को किया, तो देखो स्क्रोल व्हील से जूम इन और जूम आउट हम कर सकते हैं, ये सबसे बेसिक चीज है। उसके बाद अगर आपने स्क्रोल व्हील के ऊपर प्रेस किया, कि ऐसा आपने प्रेस करके होल्ड किया है, तो देखो कुछ आप ऐसा कर सकते हो। तो इसे जूम इन और जूम आउट कहते हैं। ठीक है, ये हमने जूम इन किया और ये हमने जूम आउट किया। उसके बाद मैंने अगर स्क्रोल व्हील पे प्रेस किया और होल्ड किया और ये किया, इसे हम पैनिंग कहते हैं। ओके, अब ये सबसे बेसिक चीज थी कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कि भाई जूम इन किया, जूम आउट किया, ऐसे करके हम आ गए। ये था सबसे बेसिक। उसके बाद हम माउस से कुछ और भी चीज कर सकते हैं, और वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमें दो तरह के सिलेक्शंस दिए। एक है कि भाई अगर मैंने मेरे माउस का लेफ्ट साइड का बटन को क्लिक किया एक बार, और मैंने मेरे माउस को ड्रैग किया, तो देखो एक ग्रीन बॉक्स हमें आएगा, और एक बार फिर से क्लिक किया मैंने तो वो चला जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से माउस के लेफ्ट साइड बटन को मैंने क्लिक किया, और इस बार मैं इस साइड आ रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो मुझे ब्लू कलर का बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के सिलेक्शन है, और हम ये आगे सीखेंगे कि दो टाइप के सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या है, और हमें दो तरह की क्यों दी है। ओके, अभी सबसे पहले अब बेसिक से बेसिक चीज सीखेंगे कि ये नीचे वाले जो भी चीज हमें दिया है तो वो क्या है, फिर ऊपर में ये फिर क्या है। अभी सब तो देखो एक वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। सबसे पहले तो देखो हम आएंगे, तो मैं यहाँ पे आके नॉर्मली एक ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक शेप भी ले सकता हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल है, फिर एक सर्कल है। ठीक है, ऐसे जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो, हम दोनों कर सकते हैं। मैं ऐसे पेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो भी शेप लेना है आप ले सकते हैं। जैसे सर्कल लिया, सर्कल ले सकते हैं। सर्कल को मुझे कॉपी करना है,
तो हम ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइन है मेरी, तो जैसे मैंने लाइन को लिया तो देखो लाइन बना रहे। अभी आप देख पा रहे हो कि मेरी लाइन कोई भी स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी लाइन सारी टेढ़ी है। तो लाइंस को अगर हमें स्ट्रेट बनाना है तो हमें उसके लिए भी नीचे एक टूल दिया गया है, उसका नाम है ऑर्थो मोड। अगर यहाँ वो ऑर्थो मोड यहाँ पे है, ऑर्थो मोड को अगर मैंने ऐसे प्रेस किया और फिर मैं जाऊंगा तो मेरी लाइन हमेशा स्ट्रेट ही बनेगी। देखो ऑर्थो मोड का शॉर्टकट है F8। जैसे अगर मैंने F8 मेरे कीबोर्ड पे दबाया तो देखो वो ऑन और ऑफ होगा। हमने ऑर्थो मोड को सीख लिया है, उसके बाद हमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ अभी सीखनी बाकी है। जैसे कि हमने लाइन को सिर्फ ऊपर से ही देखा है, अभी हमें पॉली लाइन, सर्कल, हमें अभी डेप्थ में जानना बाकी है, सारे कमांड्स को जानना अभी बाकी है। पर अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स देखा है कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये ऑर्थो मोड क्या था, लाइन ड्रॉ की, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सर्कल, सिर्फ बेसिक हमने सिर्फ अभी इंटरफेस को जाना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को ओपन ही किया है अभी तो हमने। ठीक है, अभी इसमें एक और बेसिक चीज भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने अभी जो कुछ भी किया वो कोई भी बिगिनर कर सकता है। ये सब करने के बाद वो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके कुछ चीज को ड्रॉ किया है तो वो फाइल सेव भी होनी चाहिए। तो सेव करना एक्चुअली सबसे इजी चीज है। आप अपने कीबोर्ड पे सिर्फ कंट्रोल S करोगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कि भाई सेव ड्रॉइंग एज। और आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप को चूज किया और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस 1, या और कोई भी नाम दे सकते हैं कि भाई Start 1। कुछ भी नाम देके आप यहाँ पे सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और एक और चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑटोकैड की हर फाइल का फॉर्मेट होता है DWG। आप ऊपर यहाँ पे देखोगे ना तो भी दिखाएगा कि देखो .DWG। तो देखो आज के वीडियो में हमने सीखा कि भाई एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, उसके बाद हमने ऑर्थो मोड सीखा, ऊपर के टैब को क्या कहते हैं। अभी ये सब चीज तो सिर्फ क्या थी, बेसिक्स था। अभी मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि सिर्फ बेसिक्स सीखने के बाद और ये सारे ऊपर के जितने भी टूल्स हैं, हम इन सब चीजों को सीखने के बाद कैसी चीज हम बना सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक टू BHK का फ्लोर प्लान ऊपर करूंगा और वो मैं आपको शो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं यहाँ स्टार्ट में आता हूँ तो हम पहले वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। वहाँ पे हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में ही दिखेगा 2 BHK जो मैंने लास्ट में ही ओपन किया था। अभी समझो कि मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने देखो पूरा एक फ्लोर प्लान आ जाएगा। एकदम सिंपल सा फ्लोर प्लान है, देखो 2 BHK। तो ये पूरी चीज़ हमने ऑटोकैड में बनाई थी। ठीक है, इसमें हमने लाइन का, पॉली लाइन का, रेक्टेंगल का, मॉडिफाई के बहुत सारे टूल्स का हमने यूज़ किया था जो हमें अभी सीखना बाकी है, जो हम अगले वीडियो में सीखते जाएंगे। ठीक है, और आगे के हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम पूरा 2 BHK का फ्लोर प्लान हम कैसे बनाते हैं वो हम पूरा उसमें सीखेंगे। आपने हमारा ऑटोकैड बेसिक्स वाला वीडियो देख लिया है। अगर आपको ऑटोकैड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और उसे और अच्छे से सीखना हो तो आप हमारा 7 डे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स सिर्फ 999 से शुरू होता है और उसे ज्वाइन करने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाइए और सिर्फ मैसेज किया आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।